फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट लेकर आई हूँ। तो इसके लिए देखिए हम अलग अलग मल्टी कलर की साड़ियों का यूज़ किया है। मैंने ये सभी देखिए साड़ियों की पट्टियाँ हैं, जिसको मैंने 1.5 इंच में कट किया है। अगर आप चाहें तो इसको 1 इंच का 2 इंच का आपको डोरमेट की मोटाई के हिसाब से ये पट्टियाँ कट करनी है। तो देखिए ये सभी मल्टी कलर की पट्टियाँ हैं, अलग अलग कलर की। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कलर की पट्टी का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डालेंगे। तो देखिए फंदे डालने के लिए सबसे पहले हमें एक नॉट बांधना होगा। इस तरह से फंदे डालने का वीडियो मैं आपको मेरे अपनी सारी वीडियोस में फंदे किस तरह डालते हैं वो बताती हूँ। तो देखिए आप फंदे आपको जिस तरह से फंदे डालना आता है आप उस तरह से भी फंदे डाल सकते हैं। तो देखिए एक इस नोट को भी हम फंदे के रूप में काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस डोरमेट को हम 7 के जोड़े में बनाएंगे। तो देखिए 7, इसको हम 42 फंदों में बनाएंगे, 7 7 7 7 के जोड़े में। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 फंदे डाल लिए हैं। बाकी के फंदे डाल के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको 7 के जोड़े में 42 फंदों में बना लिया है। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छिकी 42। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 फंदे डाल लिए हैं हमने। अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब हम फंदे बुनना स्टार्ट करेंगे। तो फंदे में सिलाई डालेंगे। इस तरह से एक फंदा ऊपर से बढ़ा लेंगे, सिलाई के ऊपर से कपड़े को लेंगे, इस तरह से एक फंदा बढ़ जाएगा। देखिए एक फंदा बढ़ा लिया। तो ये 43 फंदे हो गए हैं, एक फंदा हमारा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही सभी फंदों को हमें बुनना है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। और इस डोरमेट को बनाने के लिए आप पुरानी साड़ी, पुरानी चुन्नी या फिर मकरम की डोर वगैरह, ऊन वगैरह, यान वगैरह से भी आप बना सकते हो। तो सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। हमें फंदे बढ़ाना या घटाना होता है, वो हम या तो ऊपर की साइड बढ़ाते हैं या फिर नीचे की साइड छोड़ते हैं। हमें बीच में कुछ भी नहीं करना होता, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। फ्रेंड्स, नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ये सभी फंदे बुन लिए। अब देखिए हमें क्या करना है। अब देखिए नीचे से 1 2 3 4 5 6 ये 7 फंदे छोड़ देने हैं। अब 7 फंदे बिना बुने छोड़ दिए। अब कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से हम पीछे की साइड करेंगे। इस तरह से सिलाई को इस पलट लेंगे इसे, और इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी सीधी साइड होती है। तो इस साइड में हमें कुछ भी नहीं करना होता, सभी फंदों को
सीधा सीधा बुनना होता है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार इस साइड में बुन के दिखा देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको इस साइड में बुन के नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये सीधी साइड होती है। इस साइड में ना तो कोई फंदा पड़ेगा ना ही कोई फंदा पड़ेगा, सभी फंदे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। और अगर मैं आपको पूरा इस साइड में बुन के दिखाऊंगी बार बार में, तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। इस वजह से मैं आपको एक ही बार इस साइड में बुनना बताऊंगी। और आप वीडियो के साथ साथ में बनाएं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखा करें प्लीज़, बिना स्किप करें, क्योंकि बीच बीच में मैं फंदे बढ़ाना कैसे बढ़ाते हैं, कितने फंदों पर कितने फंदे बढ़ते हैं, कितने घटते हैं, इस तरह की बातें बताती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखा करें। तो ये जो हमने पहला फंदा बढ़ाया था, इसको भी हम बुन लेंगे। ये देखिए हमने इस साइड भी फंदों को बुन लिया। अब वापस हम इस साइड में पलट लेंगे सिलाई को, और इस साइड में पलटने के बाद जैसे हमने फंदा पहले बढ़ाया था, ऐसे ही फंदे में सिलाई डालेंगे। फिर से हम कपड़े के ऊपर से सिलाई के ऊपर से कपड़े को लेंगे इस तरह से, और सामने से भी सेम ऐसे ही करेंगे। और एक फंदा, ये वाला एक फंदा और बढ़ गया। अब ऐसे ही बीच वाले सभी फंदों को हम सीधे सीधे बुन लेंगे। और नीचे से जैसे हमने 7 फंदे छोड़े हैं, वैसे ही 7 फंदे और छूट जाएंगे। तो देखिए जब हमने ऊपर की साइड एक फंदा बढ़ाया था, तब हमने 7 फंदे छोड़े थे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऊपर की साइड, तब हम 7 फंदे छोड़ रहे हैं। अब यहीं से दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को पीछे की साइड करके इस साइड में आ जाएंगे, और इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेती हूँ मैं। फिर आपको उस साइड में आके दिखाऊंगी। जैसे मैंने पहले बताया है आपको कि इस साइड में कुछ भी नहीं करना, वैसे ही सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है। तो मैं इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेती हूँ, फिर उस साइड में आके आपको इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया है मैंने। अब देखिए इस साइड में वापस हम आ जाएंगे। फिर से हम क्या करेंगे, कपड़े फंदे में सिलाई डालेंगे, सिलाई के ऊपर से कपड़े को लेंगे। फिर सामने से भी सेम ऐसे ही, ये देखिए एक फंदा और बढ़ गया, तो ये हमारा तीसरा फंदा बढ़ गया है। अब जैसे हमने 3 फंदे बढ़ाए हैं, वैसे ही हम नीचे की साइड 7 फंदे और छोड़ देंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो के साथ साथ में बनाएं, तभी आपका समझ में आएगा अच्छे से। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको जहाँ भी समझ में नहीं आई आप पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए 3 और 3 6 एक साथ। तो देखिए हमने जब पहला फंदा बढ़ाया था उस टाइम हमने 7 फंदे छोड़े। फिर ये 7 फंदे हमने जब दूसरा फंदा बढ़ाया उस टाइम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हमने तीसरा फंदा बढ़ा लिया उस टाइम। अब कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से पीछे की साइड कर देंगे। इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया है। अब वापस हम इस साइड में आ गई, तीसरा फंदा बढ़ा लिया था। अब फिर से हम चौथा फंदा बढ़ाएंगे। तो सेम ऐसे ही सिलाई को फंदे में डाला, कपड़े सिलाई के ऊपर से कपड़े को लिया इस तरह से,
सामने से भी ऊपर से लेके इस तरह से नीचे से निकाल लेंगे। एक फंदा ये वाला और बढ़ गया, चौथा फंदा बढ़ गया है हमारा। बीच वाले सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो हमारे जो 7 फंदे हैं इनको हम सभी को छोड़ देंगे, और जो हमारे बड़े हुए फंदे हैं इनको नहीं छोड़ना है हमें। 21 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, 7 फंदे और छोड़ेंगे। तो हमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमें फंदे तब तक बढ़ाने हैं जब तक कि हमारे जो हमने फंदे डाले हैं वो ना छूट जाएं। तो देखिए 3 3 6 1 7। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे यहाँ तक पहले छोड़े हुए थे हमने। अब ये 7 फंदे और छोड़ दिए। अब यहीं से पीछे की साइड सिलाई करके इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। इस साइड में बुनने के बाद हम वापस इस साइड में आ गई, फिर से फंदे में सिलाई डाली, कपड़े को ऊपर से लिया। देखिए फंदा बढ़ गया। अब देखिए हमने 1 2 3 4 फंदे बढ़ा दिए। अब हम ये 5वां फंदा बढ़ गया है। अब 7 फंदे और छोड़ देंगे हम नीचे की साइड। फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 7 के जोड़ी में ही फंदे डालें। आप 5 के जोड़े में भी डाल सकते हैं, 4 के जोड़े में भी डाल सकते हैं और 6 के जोड़े में भी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से डाल लें। देखिए 2 4 ये ज़्यादा बन गई, 5 6 और ये 7। तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7 ये 7 फंदे और छोड़ देंगे। अब कपड़े को पीछे की साइड करेंगे, इस साइड में सभी फंदे बुन लेंगे। और आपको आपको जितने फंदों का बनाना है उस हिसाब से बना सकते हैं। मैंने ये बड़ा साइज़ का बनाया है तो मैंने 7 के जोड़े में फंदे लिए हैं। अगर आप चाहें तो 6 के जोड़े में भी ले सकते हैं। आपको जितने बड़ी डोरमेट की ज़रूरत हो आप उस हिसाब से फंदे ले लें इसमें। देखिए इस साइड में से फंदों को बुन लिया, फिर से हम इस साइड में आ गए। अब हम 6वां फंदा बढ़ाएंगे, कपड़े को सिलाई के ऊपर से लेंगे। सामने से भी सेम ऐसे ही ये 6वां फंदा बढ़ गया हमारा। हम नीचे से देखिए हमें 7 फंदे और छोड़ने हैं। 2 4 6 और ये 7। ये देखिए ये वाले 7 फंदे हमने 3 3 6 7। अब हमने देखिए यहाँ तक सभी फंदे छोड़ दिए। अब देखिए 2 2 4 2 6 ये 6 फंदे हमारे बड़े हुए हैं, इनको हमें नहीं छोड़ना। अब कपड़े को पीछे की साइड करेंगे, इन 6 फंदों को बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदों को बुन लिया। अब हम इन 6 फंदों को छोड़ेंगे नहीं। अब इस साइड में आ गए। अब देखिए अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है क्या करना है। अब देखिए 1 और ये 2 फंदे लेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे इस तरह से। दोनों को साथ में बुन देंगे तो 2 का 1 फंदा हो गया। अब इस वाले फंदे को वापस हम सिलाई में डाले, 1 और ये 2, इन दोनों को साथ बुनेंगे। तो हमने जो 6 फंदे बढ़ाए हैं इनको गठाएंगे तो हमें 1 फंदा गठा दिया है, एक ये वाला गठ गया। अभी 2 का 1 कर दिया। फिर से इस वाले फंदे को इस वाली सिलाई में डालेंगे। ये देखिए ये खाली होगी सिलाई। और देखिए ऊपर वाला 1 और ये 2 फंदे लेंगे, दोनों को एक साथ बुन के 1 फंदा गठा देंगे तो ये तीसरा गठ गया। फिर से सिलाई में डाला, फिर से 2 फंदे लेंगे, ये चौथा फंदा। देखिए 1 और ये 2, तो ये 5वां फंदा गठ गया। अब इसको सिलाई में डालेंगे। अब गठाने के लिए हमें नीचे वाले फंदे में से 1 फंदा लेना होगा, तो इन दोनों को हम साथ बुनेंगे। तो देखिए हमारे जो हमने 7 फंदे बढ़ाए थे 7 गठ गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे छोड़े हुए 7 फंदे हैं सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। अब हमें इस लाइन में फंदे नहीं छोड़ने हैं, सभी को सीधा सीधा बुनना है। तो ये हमारी एक कली बन जाएगी इन सभी फंदों के बुनने के बाद में। तो हम को भी अब हमें सीधा सीधा बुनना है। इसके बाद में हम नई पट्टी ऐड करेंगे इसको बुनने के बाद में। जैसे हमने ये वाली कली बनाई है सेम अगली कली भी ऐसे ही बनेगी। तो अगर आप चाहें तो इसको एक कलर में भी बना सकते हैं, अलग अलग कलर में भी बना सकते हैं, या फिर 2 कलर में बना सकते हैं, मल्टी कलर्स में बना सकते हैं।
फिर लास्ट के हम 7 फंदे भी बुन लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लिया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस साइड में हम आ जाएंगे। इस साइड में अब हमें ये वाला पट्टी ऐड नहीं करनी, ये हमारी एक कली बन गई है। ये देखिए इस तरह से जैसे जैसे हम आगे आगे बनाते जाएंगे वैसे वैसे ये हमें अच्छी इसकी डिज़ाइन दिखती जाएगी। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब दूसरी पट्टी ऐड करेंगे। तो देखिए सिलाई में फंदे में सिलाई डाल लेंगे। यहाँ पर हमारा कपड़ा ख़त्म हो गया है तो हम दूसरे कलर की पट्टी ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैं इस कलर की पट्टी जोड़नी है। देखिए जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारी ये ऑरेंज कलर वाली पट्टी है इसके अंदर की साइड इसको इस तरह से डालेंगे, फिर इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए फंदे बुनेंगे। अब इस पिंक पट्टी में इस ऑरेंज वाली पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इस कलर से हम सभी फंदों को बुन लेती हूँ मैं इस कलर से जहाँ तक। फिर आपको उस साइड में आके बताती हूँ कि क्या करना है। इस साइड में हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना होता है, कोई फंदा छोड़ना या घटाना नहीं होता। तो मैं सभी फंदों को बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब इस साइड में वापस आ जाएंगे। जैसे हमने इस साइड में इस वाली कली में एक एक फंदे बढ़ाए थे और नीचे की साइड फंदे एक फंदा ऊपर की साइड बढ़ाया तो नीचे की साइड हमने 7 फंदे छोड़े। जब दूसरा फंदा बढ़ाया तो हमारे फिर से 7 फंदे छोड़े तो टोटल 14 फंदे हो गए। सेम वही प्रोसेस करनी है इसमें भी। तो देखिए क्या करना है, फंदे में एक फंदा बढ़ा के बता देती हूँ। फंदे में सिलाई डालेंगे कपड़े के ऊपर, सिलाई के ऊपर से कपड़े को लेंगे इस तरह से, और सामने से भी सेम ऐसे ही। तो ये एक फंदा बढ़ गया है। अब बीच वाले सभी फंदों को हमें सीधे सीधा बुनना है। नीचे की साइड फिर से हम 7 फंदे छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इसकी सारी कलियाँ बनानी है। जैसे जैसे आप इसकी कलियाँ बनाते जाओगे वैसे वैसे ये गोल शेप में आता जाएगा। और फ्रेंड्स आपने थंबनेल में देखा ही होगा, सेम जैसे मैंने आपको फ़ोटो लगाई है थंबनेल में सेम वैसे ही इसकी डिज़ाइन बनेगी, वैसे ही गोल बनेगा ये। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जहाँ भी लगे कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दें, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। तो ये देखिए मैं आपको 7 फंदे छोड़ना बता देती हूँ। इसके बाद में मैं आपको 2-3 कलियाँ बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए 2 4 6 एक साथ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। कपड़े को हम पीछे की साइड कर देंगे। इस साइड में हमें कुछ भी नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना होता है। तो इस साइड में बुन लेती हूँ, फिर हम एक फंदा और बढ़ाएंगे। देखिए इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। वापस से हम इस साइड में आ जाएंगे, एक फंदा और बढ़ाना बता देती हूँ। ये देखिए फंदे में सिलाई डाली, कपड़े को सिलाई के ऊपर से इस तरह से लिया, नीचे से निकाला, सामने से भी सेम ऊपर से लेके नीचे से निकालेंगे तो ये दूसरा फंदा बढ़ गया। तो ऐसे ही हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं आपको अब फंदे बढ़ाना अब नहीं बताऊंगी, 2-3 कलियाँ बनाने के बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अब क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। जब हमने ऊपर की साइड पहला फंदा बढ़ाया था तब हमने 7 फंदे नीचे की साइड छोड़े थे। फिर अब दूसरा फंदा वो हमने बढ़ाया है तो हम नीचे की साइड 7 फंदे और छोड़ेंगे। तो ऐसे करते करते हमें एक एक फंदा तब जब तक फंदे बढ़ाने हैं जब तक कि हमारे ये 7 फंदे सभी न छूट जाएं, या 42 फंदे ना छूट जाएं। और जो हमारे फंदे 6 फंदे बढ़ते हैं इनको हमें नहीं छोड़ना, उनको हम जैसे मैंने इसमें गठाना बताया है सेम वैसे ही गठाना है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। तो देखिए मैं 2-3 कलियाँ बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसमें भी इस वाले कलर में भी दूसरे नंबर की कली में भी देखिए हमारे सारे 7 फंदे, ये देखिए यहाँ इस तरह से मैंने 7 फंदे यहाँ तक छोड़ दिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हमारे बड़े हुए फंदे हैं, इनको हमें नहीं छोड़ना। तो अब जैसे मैंने आपको
बढ़ाना बताया है, वैसे ही दूसरे नंबर के कली में आपको एक बार घटाना भी बता देती हूँ। देखिए क्या करना है, एक और ये 2 फंदे लेंगे, दोनों को एक साथ सिलाई में डालेंगे, 2 का एक फंदा करेंगे। ये देखिए 2 का एक फंदा करके हमने एक फंदा घटा दिया। फिर से इस वाले फंदे को वापस से इस सिलाई में डालेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर वाला एक फंदा और ये 2, ये नीचे वाला दूसरा, दोनों फंदों को एक साथ सिलाई में लेंगे, 2 का फिर से एक कर देंगे, तो ये दूसरा फंदा कट गया। फिर से हम इस फंदे को भी सिलाई में डालेंगे, 2 फंदे लेंगे, दोनों को एक साथ कर देंगे, तो ये तीसरा फंदा। फिर से 2 को एक साथ, तो ये चौथा फंदा। फिर से इसको वापस सिलाई में नीचे वाले के साथ, ये 5वां फंदा, ये सिलाई में वापस डालेंगे इसको। ये देखिए अब यहाँ से हमारा कपड़ा ख़त्म हो गया, तो इसको हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से जॉइंट करते हैं, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे इस वाले कपड़े के अंदर की साइड, इसके अंदर की साइड इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से। तो देखिए फिर से हम ये 6वां फंदा, तो देखिए 6 फंदे हमने घटा दिए। अब बाकी के हमें सभी फंदों को, छोड़े हुए सभी फंदों को हम इसको आप ठीक से अंदर की साइड डाल दें, ताकि ये हमारा डोरमेट ख़राब ना हो और पता भी नहीं चले कि हमने कहाँ कपड़ा जॉइंट किया है। अब इन छोड़े हुए सभी 7 फंदों को हम सीधा सीधा सभी फंदों को बुन लेते हैं, जैसे मैंने आपको इस वाली कली में बताया था कि किस तरह से हम सीधे सीधे सभी फंदों को बुनते हैं। तो मैं इन सभी फंदों को बुन लेती हूँ। जो हमने छोड़े हुए सभी फंदे थे, 7 फंदे, वो उन सभी को हमने सीधी सिलाई बना ली है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस साइड में पलट लेंगे और देखिए इस वाले पट्टी को अब हमें दूसरा कलर ऐड करना है यहाँ पे, तो इस पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह की पट्टी ऐड करेंगे। तो देखिए इसको जॉइंट करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस बार हम पहला फंदा उतारेंगे, इस कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड पहला फंदा उतार के इसलिए बुनते हैं क्योंकि जो हमारा बीच में जो होल होता है वो ज़्यादा बड़ा ना बने। अब इस पट्टी को हम इस पिंक वाली पट्टी के अंदर डाल देंगे। ये देखिए 2 फंदे इसके बुने। अब देखिए इस पिंक पट्टी को हम स्काई ब्लू पट्टी के अंदर की साइड फोल्ड करके इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से ये डोरमेट बनता है। तो ऐसे ही हम, जैसे हमने 2 कलियाँ बनाई है, सेम अगली कलियाँ भी ऐसे ही बनेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट समझ में आया या नहीं समझ में आया। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, वीडियो को हाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। ये देखिए